दोस्तों आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेरी गुड। चलिए, आज वॉल्यूम नंबर 16 हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। काफ़ी कम दिनों में सर बहुत कुछ जानकारी हासिल हो गई है, क्योंकि सर यहाँ पे चीज़ों को खुल के समझाने की कोशिश की जा रही है, एक एक चीज को एकदम खोल खोल के और जल्दी से, क्योंकि बहुत जल्दी बारिश आने वाली है और जहां बारिश का आगमन हो गया तब सर भीषण मंदी आएगी, दुकान में बिक्री कम जाएगी, लोग घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे और सर जब बिक्री बट्टा बंद हो जाता है तो बड़ा खराब समय देखने को मिलता है। वैसी स्थिति में अगर आपने अभी तक इस काम को सीख लिया है, सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि सर आप बिजी हो जाएंगे, क्योंकि सर एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दिन भर बारिश हो रही है, पानी लगा हुआ है, परेशानी है, माल बिक नहीं रहा है, ग्राहक आ नहीं रहा है, आप परेशान रहेंगे, बैठे 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 दिमाग खराब होते रहेगा, मोबाइल चलाते चलाते परेशान हो जाएंगे। और यहाँ पे तो काम ही काम है। बाजार खुलने के पहले से हम लोग बिजी हो जाते हैं। देखिए ना, अभी 7:15 हो रहा है और मैं बाजार खुलने के पहले मार्केट का एक राउंड नज़रिया देख लिया कि बाजार किस तरफ जा रहा है, और मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो पूरी व्यस्तता है। लगभग 7 बजे से मैं एकदम एक्टिव हो जाता हूँ। 7 बजे से रिकॉर्डिंग करना और उसके बाद तो सर 9 बजे के बाद 9:15 में बाजार खुलना और 3:30 बजे तक एकदम बिजी। और जैसे 3:30 बजता है मैं अपने लैपटॉप को सीधा कर देता हूँ बंद और लग जाता हूँ इधर उधर टाइम पास करने या फिर किताब लिखने, जो किताबों की ऑर्डर होती है उसको प्रिंट करने। मतलब बाजार का कहानी एकदम बंद। उसके बाद 1 मिनट टाइम सर 3:30 के बाद बाजार के तरफ देना ही नहीं है, एकदम 1 मिनट। उसके बाद जो भी समय देना है सर, अमेरिका का बाजार जब बंद हो जाएगा उसकी बंदी को देखेंगे। तो सर वो सब सुबह का ना काम है, तो काहे को अपना शाम खराब करना। अगर आपके पास दूसरा काम है तो एकदम घूमने फिरने और जो कमाया है सर उससे एंजॉय कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, कमाए हुए धन को पुनः इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, तब तो मज़ा ही बेकार हो जाएगा, जिंदगी बेकार हो जाएगी। मान लीजिए आज आपने 10,000 कमाया, 10 का 10 लगा दिया, पूंजी बढ़ रहा है, पूंजी बढ़ रहा है और घर में वही परेशानी कायम है। आपका दिमाग खाली पूंजी बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। सर वैसा जिंदगी किस काम का। मैं यकीन नहीं करता हूं वैसी जिंदगी में। मैं हमेशा जिंदगी को जीने में यकीन करता हूं। पैसा चाहिए, जरूरी है, लेकिन सर पैसा सब कुछ नहीं है। याद रखिए, अल्टीमेटली परिवार और परिवार के साथ अच्छी जिंदगी को महत्व दीजिए, और उसमें अगर पैसा खर्च होता है तो बिल्कुल कीजिए। जरूरत का कैपिटल रखना है ताकि फिर बाजार खुलेगा और फिर उस कैपिटल से मैं प्रॉफिट निकाल पाऊं। चलिए, कल का बाजार और आज देखिए सबसे बड़ा इवेंट है। आज इवेंट ही इवेंट पड़ा हुआ है। भारत में भी तरह तरह का आंकड़ा आने वाला है, खबरों में बना हुआ है मामला। और दूसरा सर, आज पावेल साहब पता नहीं क्या करेंगे। सर मुझे तो 50-50 चांस लग रहा है। रात के माहौल को देखते हुए लग रहा था कि ब्याज दर की वृद्धि 100% रुक जाएगी, लेकिन सर सुबह तक आते आते मामला कुछ और है। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि बाजार के बारे में सही नज़रिया कायम करना है तो सर सुबह ही कायम हो पाएगा। सर वो शाम में जितने भी लोग आके घिटिर पिटिर करते हैं ना चैनल पे, वो सर अपना दुकान चलाते हैं, उससे कुछ आपको लाभ नहीं होने वाला है। अगर उस मानसिकता को आप पकड़ के बैठ जाइए और सर आप उसी हिसाब से बाजार में एक्ट कर दीजिए तो पता नहीं नुकसान भी हो सकता है। ये तो बाजार है। देखिए, पावेल साहब के बारे में इतना बता देता हूँ, बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह एक्ट करते हैं।
एक व्यापारी सर जो व्यापार के गद्दी पे बैठता है सर वो इमोशनलेस हो जाता है। जैसे जब जज साहब बैठते हैं अपने कुर्सी पे तो सर फैसला भावना से नहीं फैक्ट्स पे किया जाता है। उसी तरह से व्यापार में कोई इमोशन नहीं होता है। और पॉवेल साहब सब कुछ देख रहे होंगे लेकिन कुछ आंकड़ा सर उनको भी संतोष नहीं दे रहा है कि ब्याज दर पे पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। वे भी आज असमंजस की स्थिति में है। तो सर पता नहीं क्या होगा, वो तो आज रात का कहानी होगा और कल सुबह हम लोग के सामने आएगा। तो सर काम तो करना ही है, लाख खबर हो कुछ भी हो, कोई लेना देना हम लोग को इसलिए नहीं है कि सर हम लोग का MACD, RSI, हिस्टोग्राम और उसको सपोर्ट करते हुए जो कैंडल बनता है सर हम लोग तो उसी पे खरीदते हैं ना। और हम लोग हमेशा खरीदते हैं और बेचते हैं, यही काम तो हम लोग खरीदते हैं। हम लोग सर बायर हैं ना, हम लोग ऑप्शन के बायर हैं। हम लोग चाहे कॉल खरीदेंगे या पुट खरीदेंगे, दोनों को नीचे से खरीदेंगे ऊपर जाके बेच देंगे, एक ही तरीका दोनों में अप्लाई होता है। तो हमें तो अपना चार्ट जो बोलेगा, हमारे जो इंडिकेटर बोलेंगे हम लोग उनको फॉलो करेंगे। लेकिन सर खबर में भी इसलिए बने रहेंगे, एकदम अलर्ट रहेंगे, हाथ की सफाई को एकदम बढ़ाते चलेंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कैसे निकल जाए उसके तरफ अग्रसर रहेंगे। बस मकसद एक ही है, मुनाफा अधिक से अधिक निकालना। और दूसरी बात, किसी भी सूरत में सर ऑप्शन को अगले दिन के लिए कैरी नहीं कीजिएगा। हो सकता है नुकसान हो रहा हो, ले लीजिए, पता नहीं। देखिए ना, रात से सुबह तक कहानी कुछ का कुछ हो जाता है। जब सारा कहानी अमेरिका से संचालित हो रहा है तो सर इंतजार तो अमेरिका के खबर पे करना ही पड़ेगा ना। अब मान लीजिए आप कॉल होल्ड कर लिए हैं और यहाँ पे कहानी पलट जाए और मार्केट गैप डाउन से खुल जाए, तो मैं कल भी बोला था सर नुकसान तो मोटा हो जाएगा। तो हम लोगों को ऑप्शन को होल्ड नहीं करना है। भले कल बढ़ जाए कोई बात नहीं, अरे बढ़ जाएगा, मैंने कल भी बोला था, बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं थकेगा रुकेगा। सर जहाँ थकेगा रुकेगा वहीं से हम लोग फिर खरीदारी करेंगे। अगर बढ़ेगा तो उसके बाद जब रुकेगा तो पुट की खरीदारी करेंगे, और जब पुट में देखेंगे थकावट आ रही है तो सर कॉल बाई करेंगे। पुट और कॉल में हम लोग लगे रहेंगे। चलिए अब आते हैं फटाफट, समय को बचाते हुए। मैं अब आपके सामने बहुत कुछ डाटा डालने का काम नहीं कर रहा हूं। कल से मैं ऑलरेडी डाटा को पोस्ट कर चुका हूं, झलक दिखाऊंगा। जितने नए भाई हैं उनको समझ में नहीं आएगा ये डाटा कहां से आ रहा है, तो सर उनसे नम्र निवेदन है वॉल्यूम नंबर 1 से ज़रूर देखिएगा, नहीं तो हमेशा आपके दिमाग में प्रश्न बना रहेगा। कुछ भाई लोग क्वेश्चन किए हैं, एक नहीं 2 भाई, मैं उनके क्वेश्चन को आंसर भी दूंगा। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि जब कुछ भी समझ में नहीं आए सर बिल्कुल प्रश्न कीजिए, चाहे इस वीडियो के मैसेज में जाके टेक्स्ट कीजिए या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ ऊपर चल रहा है इस पे जाके लिखिए। और साथ में अगर आप अपना नाम भी लिख देंगे तो मुझे आसानी होगी, मैं आपका नाम लेते हुए आपके प्रश्न का जवाब दे पाऊँगा। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रो का लिंक है, उस लिंक से जाके डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, कोई चार्ज नहीं है। और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मनी मैटर है, बात पैसे की हो रही है, यहाँ कोई मनोरंजन नहीं। सर हम लोग मनोरंजन का काम करने के लिए यहाँ नहीं बैठते हैं, हम लोग सर बिल्कुल पैसा बनाने की बात करते हैं। तो ये सर जो वीडियो है ना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और खोज लीजिए पूरे यूट्यूब में जाके तलाशिए। जिस तरह से मैं बता रहा हूं चीजों को पकड़ पकड़ के, है कोई बताने वाला? खोज के बताइएगा। सर मैंने भी खोज लिया था, और जब खोजा था तो मेरा जो पुराना नियम है व्यापार का, जब मैं किसी भी व्यापार में घुसता हूं, ये भी बिजनेस है, कंप्लीट बिजनेस। सर इनकम टैक्स भी इसको कंप्लीट बिजनेस सेगमेंट में डाले हुए है, ऑप्शन ट्रेडिंग को, डेरिवेटिव्स को
कंप्लीट व्यापार मानता है, और जो व्यापार पे टैक्स एप्लीकेबल होता है सर वो यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। तो सर जब इस बिजनेस के बारे में मैं सोचा तो मैंने भी कई लोगों का वीडियो देखा। मैं देखा कि जो चीज़ होना चाहिए और बताना चाहिए वो कोई नहीं बताते हैं, वो कोई नहीं बताते हैं। तो मैंने उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना चालू किया और बिल्कुल साफ मलाई एंड मलाई पे काम चालू कर दिया। ओनली मलाई, एकदम लस्सी के ऊपर का मलाई। तो आइए, इसीलिए बोलता हूँ जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अगर कीजिएगा तो सर हमें भी हिम्मत मिलती है, लाइक को देख के और वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। देखिए बाजार रोज का है, हफ्ता में 5 दिन का बाजार है, महीना में 20 दिन का बाजार है। मैं 20 ही दिन पकड़ता हूँ, लोग 22 दिन बोलते हैं, मैं मोटा मोटी 20 दिन पकड़ता हूँ, कभी छुट्टी छपाटी हो जाए। तो महीना में जब 20 दिन का बाजार है, महीना में 10 दिन का छुट्टी है। कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा जॉब है जहां महीना में 10 दिन का छुट्टी और 3:30 बजे के बाद कोई ड्यूटी नहीं है कोई। और दूसरी बात जो सबसे मजेदार इंटरेस्टिंग बात है सर, ना बिजनेस करने के लिए ना नौकरी करने के लिए घर से ट्रैवल करना है। कितनी बड़ी बात है, नो ट्रैवलिंग, पेट्रोल का तो जरूरत नहीं है। नौकरी और व्यापार करने के लिए कोई पेट्रोल का जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत है, 3:30 बजे जब बाजार बंद हो जाएगा तो 4 बजे परिवार को लेके घूमिए फिरिए, आनंद मनाइए, एकदम निफिकिर हो जाइए। 3:30 बजे के बाद बाजार के बारे में सोचना एकदम छोड़ दीजिए। ये नहीं कि रात में नींद टूटा और देख रहे हैं डाउ जोन्स कहाँ जा रहा है, काहे को, सुबह होने तो दीजिए। 7 बजेगा, जापान को देखिएगा, डाउ जोन्स को देखिएगा, नैस्डैक को देखिएगा, एफआई क्या किया वो देखिएगा, एनएससी के चेन को देखिएगा, डाउ जोन्स का फ्यूचर और नैस्डैक का फ्यूचर कैसे चल रहा है वो देखिएगा। एक नजरिया आपका भी कायम हो जाएगा। मैं भी तो यही करता हूं, मैं कोई नया नहीं करता हूं। तो चलिए वक्त को बचाते हुए फटाफट अपने प्रैक्टिकल सेक्शन में आते हैं और अपने जासूसों को देखते हैं वे लोग कह क्या रहे हैं। आइए अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं। यह देखिए जो सबसे पहला स्क्रीन आपके सामने ओपन हुआ सर वो बैंक निफ्टी का हुआ। और यहाँ देख लेता हूँ, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए देखिए कल ये बैंक निफ्टी का सर इंडेक्स है सामने, क्या दिख रहा है आपको? मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। बाजार खुला और बिल्कुल एकदम भयानक तेजी के साथ खुला। तेजी 874 से लेके और 44,119, 874 से 44,119, मतलब 130 पॉइंट उधर पकड़ लीजिए और 119 मतलब 250 पॉइंट की तेजी, एकदम सांस नहीं लिया, चलते गया चलते गया। विश्वास नहीं कीजिएगा, ठीक कल के पीछे परसों के शाम में जब बाजार बंद हुआ था ना, तो मैंने कुछ सो कॉल्ड ज्ञानवान गुनी मुनि गुरु जी का वीडियो देखा था। मैं देखता सबको हूँ, सभी लोग क्या कर रहे थे कि कल बाजार में धमाका होगा, बाजार खुलते एकदम नीचे की तरफ बंद होगा। वीडियो पड़ा होगा, देख लीजिएगा, बड़ा लाइव करते हैं और 5 मिनट भी नहीं बोलते हैं और चले आते हैं अपने दुकान पे। तो सर मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो जानता हूँ मुझे जब सुबह सुबह आंकड़ा मिलेगा मैं उसको देखूँगा। उसके बाद सर 250 पॉइंट बढ़ने के बाद घोड़ा जब इतना तेज़ी से दौड़ेगा तो विश्राम तो करेगा, और किया। ऐसा वैसा नहीं, बड़ा लंबा चौड़ा रेस्ट लिया। मार्केट धीरे धीरे करके नीचे भी गया और साइडवेज भी कहिए इसको हो गया, और उसके बाद फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी फिर आया। अब वो आया 945 से लेके 135 तक, 945-55 उधर आएगी, माने 180-90 पॉइंट की तेज़ी फिर दर्ज हुई। और ये जो बना तेज़ी सर, ये पिछले हाई को, कल का जो सुबह का हाई था उससे ऊपर के हाई को ये कायम किया। और अंतोगत्वा कल बैंक निफ्टी मात्र 135 पॉइंट बढ़ के
44,079 पे क्लोजिंग दिया, मतलब 44,000 का जो लेवल था उससे 79 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। कल हम लोग क्या देखे थे कि NSE का जो ऑप्शन चेन था वो क्या बोल रहा था, 44,000 और 44,200 के बीच का दायरा है, एकदम आसपास बीच में जाके क्लोजिंग दे दिया। आज देखेंगे हम लोग NSE आज क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे कुल मिला के बाजार 2 बार कॉल के तरफ गया और 1 बार पुट के तरफ गया। आइए एक बार यहाँ भी चले आते हैं, कॉल को भी देखते हैं। कॉल में हम लोग को 3 मौका मिला, एक छोटा मौका बीच में भी मिला। ठीक है, ये तीनों मौका को हम लोग दर्ज करेंगे। असल में आज मैं दर्ज नहीं कर पाया, थोड़ा सा जल्दीबाजी थी, तो आपके सामने ही दर्ज करूँगा। और पुट में हम लोग को एक ही मौका मिला और ज़बरदस्त मौका मिला, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं और आज के डाटा को ज़रा दर्ज करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 14 तारीख, आज हम लोग तहकीकात कर रहे हैं 14 तारीख को, और जो हमारा इंडेक्स है इसको थोड़ा सा और, हाँ, इंडेक्स हमारा 135 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको ग्रीन कर लेते हैं। और FI क्या किया, FI को देख लीजिए एक नज़र, वो डाटा डालना, अरे भयानक भयानक सेलिंग है FI का। एक मिनट, आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे 11,559 करोड़ का सेलिंग किया। 11, अच्छा इसको माइनस ना है, माइनस 11,559 करोड़ का सेलिंग किया। बताएंगे सेलिंग के पीछे नज़रिया क्या है। सर FI बेवकूफ़ नहीं है, इतना याद रखिएगा, मोटा पैसा लगाता है बाज़ार में। कल फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी था, मंगलवार दिन था, तो सर एक्सपायरी में तो कोई भी चीज़ को बेचना ही बेचना है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। और ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो गया तो जानते हैं 5 पैसा पे जाके टूटते टूटते 5 पैसा हो जाएगा। तो जो आ रहा है ले दे के निकाल लेना है, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस हो, उसको निकाल लेना है। दूसरा, FI का 2 वजह हो सकता है इतना भयानक सेलिंग का। दूसरा, सर उसको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि अमेरिका में ब्याज दर रुकेगा कि नहीं रुकेगा। हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट फिर कहीं बढ़ नहीं जाए, पता नहीं, वो भी कन्फ्यूजन में होगा। सर कन्फ्यूजन में भावना नहीं चलता, ये व्यापार है। वो भी क्या किया, यहाँ पे मोटा सेलिंग कर लिया, अच्छा खासा बेच के निकल लिया। देखा कि जो होगा देखा जाएगा। बस मैं बोलता हूँ ना, FI के फुटप्रिंट को फॉलो करना है। हमने जो आज के तहकीकात के लिए कॉल और पुट लिया है वो देख लें क्या क्या हमने लिया है। यहाँ पे 41 रुपया 5 पैसे का हम लोगों ने कॉल उठाया है। कहाँ पे, यहाँ पे CE है, हाँ, तो 41 रुपया 5 पैसे का हम लोगों ने कॉल उठाया है। और पुट हम लोगों ने लिया है यहाँ पे 36 रुपया 65 पैसा, 36 रुपया 65 पैसा, मतलब 971 रुपया का एवरेज इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड मार्केट का क्या पोजीशन है ज़रा एक नज़र देख लें, फिर हम लोग डिटेल में आएंगे। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं कि विश्व बाज़ार क्या कर रहा है। विश्व बाज़ार में जापान 1% बढ़ा हुआ है, हांगकांग 0.29 और चाइना भी 0.33% बढ़ा हुआ है। तो पॉजिटिव कहेंगे, निगेटिव नहीं है विश्व बाज़ार। चलिए अब यहाँ पे पहले आते हैं कॉल पे। कॉल का डाटा हम लोग फटाफट डालते हैं। कॉल पे आ गए। कॉल पे हम लोगों का एग्ज़िट कहाँ है, इस कैंडल पे है, और ये इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि एंट्री हो पाए। हाँ, ये कैंडल पे एग्ज़िट है, ये एग्ज़िट पॉइंट है, एकदम रेसिस्टेंस को टच किया है। 53 रुपया 55 पैसा पे एग्ज़िट है, 53 रुपया 55 पैसा पे एग्ज़िट है। और इसका बाई कहाँ पे है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे बाई है 42 रुपया 95 पैसा। ठीक है, दूसरा हम लोग को जो मौका मिला उसका एग्ज़िट पॉइंट देख लें हम लोग, वो है 37 रुपया 85 पैसा। और उसकी एंट्री कहाँ पे है, उसकी एंट्री है 36 रुपया 65 पैसा। और तीसरा जो मौका मिला है इसको भी देखिए, 43 रुपया 85 पैसा है। और इसकी एंट्री कहाँ हुई है, 28 रुपया 30 पैसा। आप खुद भी ये सब कर सकते हैं। और पुट में क्या है, पुट का भी नज़रिया देख लें। यहाँ पे हम लोग
एक ही पुट में जगह मिला हम लोगों को। एग्ज़िट है 70 रुपया 30 पैसा, 70 रुपया 30 पैसा। और एंट्री कहाँ हुआ है? एंट्री हुआ है इस पॉइंट पे 38 रुपया 65 पैसा। चलिए अब हम लोग मेन कहानी पे आ जाते हैं। आपको तो कंप्लीट दिख रहा होगा मेरे वीडियो के बाद, है ना? तो देखिए फटाफट एफआई का डाटा निगेटिव था, तो ले दे के, हाँ यहाँ पे हम लोग को 2 मौका नहीं मिला ना, तो इसको डिलीट कर दिया जाए। पुट में एक ही मौका मिला, 1275 रुपया का नेट प्रॉफिट सर कल का दिखा रहा है। ख़राब तो नहीं डाटा है अगर इस सफाई से काम, लेकिन ये सफाई जो मैं दिखाता हूँ ना, इसमें मेरा एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है एक लंबे समय का। तो मैं दिखाता हूँ मिनिमम एंट्री पॉइंट और मैक्सिमम एग्ज़िट पॉइंट को दिखाता हूँ। अगर आप भी धीरे धीरे करके उसको पकड़ने लगे, ठीक है, हम कहते हैं रद्दी से रद्दी स्थिति में आप 1275 नहीं पकड़ रहे हैं, 600 पकड़ रहे हैं 900 लगा के। अगर 900 लगा के 600 भी पकड़ पा रहे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। इसको छोटी उपलब्धि नहीं समझिएगा कि 900 लगाए या 600 कमा लिए। 50% से ज़्यादा का रिटर्न है। 900 लगा के 450 कमा रहे हैं तो 50% कमा रहे हैं। सर कौन सा बिजनेस है जो 50% देता है? नहीं देता है। बिजनेस करते करते तो पूरी ज़िंदगी बीत गई है समझिए। तो मतलब बिजनेस का तजुर्बा सर कम से कम 40-42 साल का अनुभव रहा है। नहीं आता है मुनाफा इतना। 10% या 20% कमाने के लिए मिनिमम 1 महीना समय लगता है और एड़ी चोटी एक करना पड़ता है। मशीनों के पीछे, स्टाफ के पीछे, माल दो, माल लाओ, ट्रांसपोर्ट से कच्चा माल लो, तैयार माल ट्रांसपोर्ट में डालो, जी हुजूरी करो। सर पेमेंट पेमेंट पेमेंट। यहाँ कोई जी हुजूरी नहीं करना है। जो कमाइए ग्रो आपको चुपचाप से सुबह तक पैसा दे देगा। चाहे तो आप उसको निकाल लीजिए या चाहे तो आप उसको जो कीजिए, आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है। तो इसको आप ठीक से देखना हो तो स्टील करके देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक नज़रिया फटाफट आज के बाज़ार पे डाल लें। एफआई तो हम लोग देख ही ली कि एफआई का नज़रिया क्या है, उसके बारे में बता दिया। डाउ जोन्स कल क्या किया? सर कल डाउ जोन्स अमेरिका का बाज़ार 0.43% ऊपर बढ़ के बंद हुआ। तो कल मतलब रात तक उसका मूड माहौल बहुत अच्छा था। अभी क्या है वो भी देखेंगे। और दूसरा S&P भी बढ़ा हुआ था 0.69 और नैस्डैक कुछ ज़्यादा ही मजबूती से चल रहा है 0.79%। अब आइए डाटा को रिफ्रेश करते हैं और आज का डाटा देखते हैं कि डाउ जोन्स अभी फ्यूचर में क्या परफॉर्म कर रहा है। सर मूड अच्छा नहीं है डाउ जोन्स का, जो कहिए 87 पॉइंट गिरा हुआ है। मतलब सर वो भी कन्फ्यूज है। तो एक तरफ देखिए एफआई बेच दिया इतना ज़्यादा और डाउ जोन्स अभी गिरा हुआ है। मतलब एफआई को बहुत पहले कुछ पता चल जाता है, एकदम भीतर का इन्फॉर्मेशन ला के काम करता है, मोटा पैसा लगाता है। सर 11,000, 10,000, 15,000, 20,000, 24,000 करोड़ जो आदमी कभी लगाता है कभी निकालता है बाज़ार से, सर इतना रुपया तो बहुत बड़ी बात है। तो उसको तो इन्फॉर्मेशन के पीछे 2-4-10 हज़ार करोड़ भी, मैंने 2-4 हमसे करोड़ में उनके प्रति हज़ारे निकलता है। 2-4 करोड़ भी अगर खर्चा कर दे इन्फॉर्मेशन लाने में तो भी सर कम है, क्योंकि उसका मोटा पैसा व्यापार में लगा हुआ है। क्या समझे? अभी देखिए कल इतना बढ़ने के बाद एफआई का मूड माहौल अच्छा नहीं दिख रहा है। नैस्डैक का क्या हाल है? नैस्डैक देखिए, नैस्डैक का भी हाल, एक मिनट, हाँ सिर्फ 9 पॉइंट बढ़ा हुआ है। इसका भी मूड माहौल अच्छा नहीं है, दोनों का मूड खराब है। पॉवेल साहब जो है ना, सही पूछे तो पक्का बिजनेसमैन की तरह एक्ट करते हैं। हमको तो अभी ये डाटा देख के लग रहा है कि अगर एफआई का डाटा देख लें और डाउ जोन्स का अभी का हाल देख लें तो कहीं 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं जाए, कोई ठीक नहीं है। अब पता नहीं, हम इन लोग को देख के अनुमान लगा रहे हैं। ऐसा है, सूद का रेट बढ़े चाहे घटे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। सर हम लोग को लेना देना हमेशा क्या चीज़ से है? MACD जब नीचे से ऊपर जाए, नीचे खरीदना है ऊपर बेचना है, नीचे खरीदना है ऊपर बेचना है, नीचे खरीदना है ऊपर बेचना है। ये तो कॉल है। हम लोग को पुट भी नीचे खरीदना है ऊपर बेचना है, हम लोग को मतलब इतना ही से। लेकिन सर जानकारी नुकसान थोड़ी करता है, उससे माइंड सेट रहता है कि कॉल में हम कितना पॉजिटिव हैं।
तो कॉल में अगर हम बहुत ज़्यादा मार्केट अगर एकदम पॉजिटिव चल रहा है तो मन करेगा कॉल में 1 लॉट की जगह हम 2 लॉट ले लेंगे, या थोड़ा सा हम चले जाएंगे एटीएम के आसपास का भाव उठा लेंगे। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा माहौल जब बाजार के प्रति बहुत सकारात्मक होता है तो मैं जनरली एटीएम पे चला जाता हूँ। एटीएम मतलब वो पैसा देने वाला एटीएम नहीं है, ऐट द मनी वाला प्रीमियम उठाता हूँ। और जब बहुत नकारात्मक रहता है तो मैं पुट तो लेता हूँ, कोशिश करता हूँ आउट द मनी का कोई छोटा सा पुट लेके सर अपनी अटेंडेंस को बना के रखूँ। ठीक है, ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, कुछ तो हो ही जाएगा। क्या समझे? कहिए कुछ नहीं समझे। विश्व बाजार तो हम लोग देख ही लिए, एक बार अभी की स्थिति फिर से देख लेते हैं। विश्व का बाजार तो सर अभी कल के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। अभी देखिए आगे आगे जैसा जैसा डाटा में चेंज आएगा। SGX निफ्टी क्या बोल रहा है, इसको भी रिफ्रेश किए हैं, 47 पॉइंट बढ़ा हुआ है। तो ओपनिंग हमको लगता है यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, दो चीज़ को देखते हुए, विश्व बाजार को देखते हुए, SGX निफ्टी को देखते हुए। लेकिन हो सकता है कि वो सस्टेन इसलिए ना करे, वो FI का डाटा, डाउ जोन्स का करंट सिचुएशन, नैस्डैक का करंट सिचुएशन देखने के बाद वो जो पॉजिटिव ओपनिंग होगा वो कल की तरह फिर कहीं नेगेटिव नहीं हो जाए, ये हमको चांस लग रहा है। ऐसे आप भी देखिए, अनुमान लगाइए। चलिए यहाँ पे NSE का डाटा क्या बता रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है। देखिए 1,42,000 क्या 43,000 पकड़िए सर, यहाँ पे कॉल साइड में लॉट पड़ा हुआ है 44,000 के भाव में। ठीक, सबसे बड़ा लॉट कॉल साइड में, पुट साइड में सबसे बड़ा जो है ये भी सर 44,000 के भाव में। मतलब 44,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके आसपास 100 पॉइंट ऊपर हो, 100 पॉइंट नीचे हो, इसी के आसपास का एक दायरा है। बहुत गिरने नहीं देगा इसको, बहुत गिरने इसलिए नहीं देगा कि सबसे बड़ा डाटा चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो 44,000 पे कायम है। अगर बहुत बढ़िए जाएगा तो कहाँ तक बढ़ेगा, इसके बाद जो बड़ा डाटा है 1,33,000 का लॉट है 44,200। मतलब सपोर्ट अगर 44,000 का पकड़ लीजिए, उससे नीचे नहीं जाएगा, या जाएगा तो फिर आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो अधिक से अधिक 44,200। सर फेड रिजर्व का फैसला आएगा रात तक, तो दिन भर बाजार को चलने के लिए कोई सहारा नहीं है। हाँ, यहाँ का कुछ खबर है, उसके खबर पे भले कुछ रिएक्शन हो, लेकिन ले दे के क्लोजिंग का जो दायरा दिख रहा है वो 44,000 और 44,200 के बीच का दायरा है। मतलब मार्केट अभी भी एक डायरेक्शन नहीं ले रहा है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कमाने वाले कमाएंगे। अब आइए, यहाँ पे दो व्यक्ति का प्रश्न था, कहीं मैं भूल नहीं जाऊँ। यहाँ पे देखिए संदीप गुप्ता जी लिखे थे, पुट में मार्केट बढ़ता है तब बेचना है, कॉल में भी ऐसा करना है। सर ऐसा है, चाहे बाजार पुट में हो या कॉल में हो, हम लोग को खरीदने और बेचने का तरीका एक ही है। बाजार जब गिरेगा, देखिए इंडेक्स जब गिरेगा, इंडेक्स गिरा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पुट में ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ गए, हम लोग वहीं से करें। खरीदने या बेचने का तरीका एक है, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। ये सेलर के लिए उल्टा है, लेकिन सर हम लोग तो बायर है ना, बायर के लिए खरीदने और बेचने का तरीका चाहे कॉल हो या पुट हो सर एक है। और क्या लिखे थे संदीप गुप्ता जी, ऐसे हाँ ऐसा करना है गुरुजी, खरीदने का टाइम 9:15 में है। सर खरीदने या बेचने का टाइम कोई 9:15, 9:20, 1:30, 3:30 ये सब कुछ नहीं है। सर जब जब इंडिकेट करेगा हमारा इंडिकेटर, यहाँ देखिए 3 बार मौका दिया कल की बाजार में खरीदो, और 1 मौका दिया बेचो, तो बेचो में भी हम लोग को खरीदना ही है। खरीद बिक्री यहाँ 3 बार मौका दिया कॉल साइड में, और पुट साइड में खरीद बिक्री का 1 मौका दिया। तो सर जो हमारा इंडिकेटर कहे, आप भी देखिए, अगर आपको समझ में आता है कोई अच्छा इंडिकेटर तो आप भी ट्राई करके देखिए। हमें जो समझ में आया मैं वो दिखा रहा हूँ। सर इतना बड़ा बाजार है, जानकारियों से भरा हुआ, आपको जो समझ में आप वो कीजिए। यहाँ पे एक भाई लिखे थे इंट्रा डे क्या है, इंट्रा डे कुछ नहीं है, आज ही के दिन खरीद के आज ही के दिन बेच देना, उसी को इंट्रा डे कहते हैं। और आज के दिन खरीद के कल जाके बेचना तो उसको बोलते हैं BTST, बाई टुडे सेल टुमारो। और सर उसको 2-4 दिन होल्ड कर लेना, सर उसको डिलीवरी बोलते हैं। तो सर हम लोग ऑप्शन के बायर हैं,
कोशिश यही कीजिए, आज की कहानी आज समेट लीजिए, कल पता नहीं क्या हो, जो होगा कल देखेंगे। अब आज बोलिएगा सर अगर आज नहीं बेचे होते तो कल देखिए ना इतना ऊंचा से खुला, सर कल की कहानी कल ही ख़त्म हो गई। आज एक नया दिन है, नया सवेरा है, जो बीत गई बात गई उसको पलट के मत देखिए, भावना से काम नहीं चलता है। सर ये शेयर बाजार है। एक और प्रश्न है इनका, ट्रेंड दोनों में डिफरेंट है क्या? नहीं सर, एक ही ट्रेंड है। ट्रेंड किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग कॉल में आ गए तो अगर ट्रेंड लाइन खींचना है और यहाँ से एक यहाँ पे हम लोग तेज़ी देखें, यही बोलते हैं ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे हमको ऊपर का दिखा, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्केट का ट्रेंड नीचे का दिखा, और फिर एक ट्रेंड यहाँ से अगर पकड़िए तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर का दिखा। इसी को बोलते हैं ट्रेंड। मार्केट की दिशा क्या है? खुलते मार्केट की दिशा ऊपर की तरफ थी तो हमने ऊपर की तरफ का ट्रेंड लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट रेस्ट मोड में चला गया, साइडवेज हो गया, और साइडवेज होने के बाद बाजार जो है नीचे की तरफ चला गया एक बार। सर सेलर तो कॉल में भी है, पुट में भी है। अब बाजार सेलर के हाथ में, हम लोग के हाथ में तो बाजार नहीं है। 30% आदमी का पैसा वो 70% लोगों के पैसे के बराबर तो ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। तो सेलर जब कॉल में भी है, पुट में भी है, तो कॉल वाले एक बार बाजार को ऊपर ले जाएंगे, सेल वाले बाजार को नीचे ले जाएंगे। कॉल वाले बाजार को ऊपर ले जाए नहीं, कॉल वाले बाजार को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, उल्टा। देखिए यही कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन में कॉल वाले जब बाजार घटेगा, नीचे की तरफ जाएगा, तब कॉल वाला को फ़ायदा होगा, क्योंकि ऊपर के रेट में वो कॉल को बेचे हुए है। उसके बाद जितना बाजार नीचे जाएगा उसको फ़ायदा होगा। अब पुट वाले का बाजार जितना बढ़ेगा उतने फ़ायदा होगा। यहाँ उल्टा होता है, ठीक। जो बायर का हम लोग क्या बोलते हैं, बाजार बढ़ता है तो कमाते हैं, सेलर लोग बाजार गिरता है तो कमाता है। अगर कॉल का सेलर है तो बाजार गिरने पे कमाएगा, पुट का सेलर है तो बाजार बढ़ने पे कमाएगा। धीरे धीरे कुछ ऑप्शन चेंज समझ में आता होगा, लेकिन मत समझिएगा इसको बस इतना ही समझिएगा, दायरा क्या है, कहाँ पे आंकड़ा सबसे बड़ा है, बस वो दायरा निकाल लीजिएगा तो आपको एक दायरा समझ में आ जाएगा। बाजार अगर टूटा भी, मान लीजिए 44,000 को तोड़ दिया, 100 पॉइंट नीचे चला गया, तो फिर देखिएगा धीरे धीरे करके वो 44,000 पे आएगा। तो वही बात है, अगर आपको दायरा मालूम है तो आप डरिएगा नहीं। ये नहीं कि नीचे चला गया धड़ाक से बेच के निकल गए। हमको मालूम है कि दायरा क्या है, सपोर्ट कहाँ पे है, तो हमारे सपोर्ट को फिर जाके वो रीटेस्ट करेगा, ठीक है। 2 मिनट के लिए जितने पुट साइड के लोग हैं, कॉल साइड के लोग हैं, कन्फ्यूजन हम इसीलिए कहते हैं NSE का ऑप्शन चेन बायर के लिए कन्फ्यूजन का मामला है। सेलर के लिए तो स्पष्ट है, यहाँ पे सारा डाटा सेलर का है, हम लोग का कोई डाटा नहीं है। चलिए अब लगभग बातें समझ में आने लगी होंगी, तो हम लोग ज़रा प्रैक्टिकल को बंद करते हैं और थ्योरी पे आते हैं। देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाज़ार में जो हो बस एक नज़रिया रखना है कि एक सेटअप को डिसाइड करना है। आपको मेरा सेटअप समझ में आया, आप उसको देखिए। आपको लगता है कि बहुत गुरुजी लोग तरह तरह का बात कर रहे हैं, अगर उनका कैंडल स्टिक आपको समझ में आ रहा है आप उसको देखिए। मतलब कोई भी एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि हमको किस चीज़ को फॉलो करना है, और उसी सेटअप में आप रेगुलर जब काम करेंगे धीरे धीरे वो आपको पैसा देने लगेगा। सब सेटअप अपने जगह पे ठीक है। सेलर लोग चूँकि मोटा पैसा लगाते हैं, वो लोग कैंडल स्टिक को समझते होंगे, ज़्यादा उनको वो समझ में आता है, हम लोग को तो समझ में नहीं आता है ना। हम लोग मोटा मोटी कितना अच्छा से समझाता है, MACD नीचे काटा, ऊपर जला गया, ऊपर में काटने के पहले हम लोग निकल गए, हम लोगों को तो यही समझ में आता है। RSI MACD के थोड़ा पहले ही इशारा कर देता है, हिस्टोग्राम डीप से हल्का हो जाता है, यही सब है। 3 चीज़। हमारा जो VWAP है वो बता देता है कि देखिए बाजार अगर टूटेगा तो फिर वापस यहाँ पे आएगा। VWAP कितना अच्छा बोलता है। अगर मान लीजिए आपका प्रीमियम आपने 40 पे ख़रीदा और वो किसी कारण से घट के 20 पे चला आया, अब VWAP आप देख रहे हैं कि VWAP मजबूती से 40 से नीचे नहीं गिर रहा है, इत्मीनान हो जाइए। ये गिरावट थोड़ी देर की है। हम लोग कल क्या देखे, बाजार ऊपर गया, नीचे आया, अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ कोई 2 मिनट के लिए खरीद लिए होंगे, 100 रुपया पे अगर खरीदे होंगे, तो बाजार टूटा
अगर वो होल्ड किए होंगे तो बाज़ार फिर से ऊपर 120 पे जाके बंद हुआ, मतलब उनका पैसा 20 रुपया प्रॉफिट पे निकल गया। लेकिन उतना बड़ा पेशेंस वो अगर वी वैप को फॉलो कर रहे होंगे, अब वी वैप अगर ऊपर का रेट दिखा रहा होगा तो वापस से एक बार वी वैप को टच करेगा रेट, चाहे ऊपर चला जाए तो नीचे आएगा, नीचे चला जाए तो ऊपर आएगा, एक बार वी वैप को रेट जरूर टच करेगा। एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो निश्चिंत रहिए, आज के बाज़ार को फॉलो कीजिए और टेलीग्राम से बचिए, टेलीग्राम के टिप्स से बचिए और मीठी वाणी से बच जाइए, कमाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ग्रो में डीमैट अकाउंट खोलिए। नमस्कार।